आज मैं खेलूंगा डैड के साथ। क्या आपका मतलब कल घूमने का प्रोग्राम कैंसिल? हाँ, बात यह है मित्सी के कल अचानक बॉस ने मुझे गोल्फ खेलने के लिए बुला लिया है। शिनचैन इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अरे हाँ, मैं जानता हूँ मित्सी, लेकिन इस बार ऑफिस के कुछ और लोग भी आ रहे थे, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया बिल्कुल। अगर ऐसा है तो मैं शिनचैन को किसी नजदीक के पार्क में ले जाती हूँ। सोचती हूँ हम खाना भी वहीं पर ही खा लेंगे। मैं अगली छुट्टी में जरूर फ्री रहूंगा और तुम लोगों के साथ ही वक्त बिताऊंगा। ठीक है, यही तय रहा। चलिए अब सोने चलते हैं। वैसे भी कल आपको जल्दी उठना है ना, तो मैं आपके लिए खाना पैक कर दूंगी। आप चाहे तो रास्ते में खाना खा सकते हैं। तो बताइए हैरी, कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह। डैड, कल हमें घूमने जाना है, तो अच्छा होगा कि हम जल्दी सो जाएं। ओ, हाँ बेटा, मैं भूल गया था। चलो सो जाते हैं जल्दी। हाय, घूमने जाएंगे, घूमने जाएंगे, घूमने जाएंगे। मैं तैयारियां करता हूँ। इस बार के लिए मुझे माफ कर दो। हाँ, आप कहाँ चले? मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि मैं अलार्म यूज करने वाला हूँ ना। गुड नाइट हैरी। हाँ, गुड नाइट मित्सी। अरे मित्सी उठो, सुबह हो गई कब की। मित्सी, रात को तो तुम कह रही थी कि तुम सुबह जल्दी उठ जाओगी। नींद आ रही है। उठो ना मित्सी। अरे मित्सी, जल्दी से उठ जाओ, मुझे देर हो रही है। उठो उठो उठो। शिनचैन, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे सोते हुए परेशान मत किया करो, पर तुम होके सुनते ही नहीं हो। क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम्हें कभी मेरी बात समझ में आएगी या नहीं आएगी, बोलो। अरे ये क्या हैरी, आप? हाँ, मैं तुम्हें कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। याद है तुमने रात को मुझसे कुछ कहा था? अरे हाँ, याद आया। सुबह सुबह के वक्त कितना मजा आता है ना। कैसा है साहब? सब ठीक है, वो अभी सो रहा है। कौन सो रहा है? अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए शिनचैन बेटा? ओ शिनचैन, गुड मॉर्निंग। तुम उठ गए? आप क्या देख रहे थे? अरे नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। अभी सुबह होने में कुछ देर है, तो तुम थोड़ी देर और सो जाओ बेटा। ओके। अब क्या करें मित्सी? देखो हैरी, शिनचैन तो अब सोने चला गया है, इसलिए अच्छा होगा कि आप उसके उठने से पहले चले जाएं। जाइए, जल्दी तैयार हो जाइए। कोई गड़बड़? चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक है। ये लीजिए आपका लंच बॉक्स। ओह, थैंक यू मित्सी। सुनिए, अपना ख्याल रखना। हाँ मित्सी, तुम भी। हाँ, ओके शिनचैन बेटा, पापा जल्दी आ जाएंगे। मैं भी आऊंगा डैड। बताइए मैं अपने साथ क्या क्या सामान लेकर आऊं? कैसा सामान शिनचैन? अरे डैड, आपके बैग में क्या है? कौन सा बैग शिनचैन बेटा? मेरे पास तो कोई भी बैग नहीं है। अरे हैरी, आप अभी तक यहीं हैं? क्या बताऊं मित्सी, मैं तो जाने ही वाला था, लेकिन शिनचैन मुझे बाहर मिल गया। हाँ, देखा शिनचैन, आज पता चला ना तुम्हारे डैड को तुम्हारा कितना ख्याल है। मॉम, डैड के साथ खेलने का टाइम हो गया है। अब आप उसे साथ ले जाएंगे? हाँ? अरे वाह, ये हुई ना बात। मैं बिल्कुल सही वक्त पर शिनचैन को घर छोड़कर अकेला आ ही गया यहाँ। अब कितने अच्छे हैं डैड।
बोलो बेटा शिनचैन, तुम क्या करना चाहते हो? हाइकिंग के बारे में क्या ख्याल है? बेटा मैं सोच रहा था क्यों ना हम लोग पार्क में चले जाएं। पर डैड, अभी तो मेरा हाइकिंग पर जाने का मन कर रहा था। वहाँ हम फिर कभी चलेंगे बेटा। ऐसा करते हैं, आज हम पार्क में चलते हैं, ठीक है? अच्छा क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि मैं तुम्हें फिर कभी ले जाऊं बेटा। बस बेटा शिनचैन, मुझे अभी अभी एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया है। क्या तुम मेरी बात सुनोगे ध्यान से? हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ देर यहीं पर खेलते हैं। देखा शिनचैन बेटा, तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते, समझे? एक्शन कमेन। ओह ये लो एक्शन बीम। मुझ पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ेगा एक्शन कमेन। मुझे माफ करो, मुझे प्लीज छोड़ दो ना। आप ठीक तो है ना? अरे हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मित्सी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। जल्दी वापस आइएगा डैड। अरे क्या तुम सचमुच अपने डैड के साथ घूमना चाहते थे? नहीं, मैं बस डैड के साथ खेलना चाहता था। क्या? लेकिन तुम्हें बुरा लगा होगा कि तुम डैड के साथ नहीं जा सके। कोई बात नहीं, डैड को भी जरूरी काम से जाना था ना। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। देखो अब उदास होने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे बच्चे की तरह खुश रहो। वो तो मैं हमेशा रहता हूँ। माउंटेन क्लाइंबिंग कोई आसान काम नहीं। अरे वाह, कितना बढ़िया मौसम है। अरे हाँ वाकई बहुत सुहाना मौसम है मित्सी। कितनी अच्छी बात है ना बेटा, वादे के मुताबिक आज हम हाइकिंग पर जा सकते हैं। चलो ठीक है, अगर आप जिद कर रही हैं तो मैं चल देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मित्सी कि शिनचैन हाइकिंग की बात से खुश नहीं है। नहीं नहीं हैरी, वो खुश है, इसीलिए तो खुद ही कपड़े बदल रहा है। आप देखिए तो सही उसकी तरफ। ऐसा है तो मैं भी जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। हाँ सही कहा, मैं भी जल्दी से तैयार होकर आ जाती हूँ, ठीक है? हाँ, हैरी मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने अच्छे मौसम में वहाँ बहुत से लोग आए होंगे। ठीक कहती हो तुम, देखो यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ है। डैड, मैं खड़े खड़े बहुत थक चुका हूँ। बेटा शिनचैन, हम लोग चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम्हारा अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा? डैड, मुझे लग रहा है कहीं मैं यहाँ खड़े खड़े सो न जाऊँ। ऐसी बातें मत करो, बहादुर बनो बेटा, बहादुर। सारे बैग्स उठाने के लिए शुक्रिया हैरी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो तुम लोग शुक्रिया कह रहे हो, लेकिन बाद में मैं बहुत थक जाऊंगा। आप इस बैग को अपनी पीठ पर उठा सकते हो। आप इतने ताकतवर होकर भी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? बस बस ज्यादा झूठी तारीफ मत करो मेरी। वाह, देखो यहाँ की हवा कितनी ताजा और अच्छी है ना मित्सी। अरे ये क्या? यहाँ तो बहुत भीड़ है। डैड, मुझे लगता है कि आज यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। लगता तो ऐसा ही है बेटा, लेकिन क्या सबको छुट्टी मनाने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? चलिए आइए हैरी, अब हम हाइकिंग का मजा लेते हैं। बिल्कुल, इसी काम के लिए तो हम आए हैं। हाँ। अब हम लोग अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे बेटा, गुड लक। आपको भी। अरे अभी तो हाइकिंग शुरू भी नहीं हुई और इतनी ज्यादा भीड़ लग गई यहाँ पर। मित्सी क्या होगा पता नहीं, हाइकिंग के लिए हम लोगों का नंबर कब आएगा। डैड, जरा ये तो देखिए। देखिए तो यहाँ क्या लिखा है? दाईं तरफ है आसान रास्ता और बाईं तरफ है मुश्किल रास्ता। अरे हाँ मित्सी, इसके मुताबिक तो पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। हाँ? सब लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं। हाँ? इस रास्ते से कोई नहीं जा रहा। मेरे ख्याल से पहाड़ पर दूसरों के साथ चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हम लोग बाईं तरफ से जाएं? हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ की चढ़ाई बहुत ही मुश्किल होगी। अरे मित्सी, चढ़ाई मुश्किल हो तभी तो हाइकिंग करने का असली मजा आता है। अब आओ मेरे साथ। सोचो मत मित्सी, आ जाओ। आती
आती हूँ। शिनचैन बेटा ध्यान से चलना, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। हैरी जरा उस तरफ देखिए। टी स्टॉल लगता है, शायद हमें यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। तो ठीक है, हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं मित्सी। स्नैक्स स्नैक्स। डैड मुझे जल्दी से कुछ स्नैक्स खिलाइए। पहले हम लोगों को पहुँचने तो दो। अरे कोई है क्या? हम लोगों को पनीर कबाब चाहिए। हाँ, ये लीजिए। बहुत टेस्टी है। हैरानी की बात है कि आप इतने छोटे बच्चे के साथ यहाँ आए हैं। देखिए, आपको इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। उतना भी मुश्किल नहीं है। आप शायद ये बात इसलिए कह रही हैं क्योंकि ज्यादा लोग इस रास्ते से नहीं जाते हैं। वो क्या है, आजकल लोग अपने परिवार के साथ ट्रॉली में सफर करते हैं। चढ़ाई वाले रास्ते पे लोगों को थकान महसूस होती है, इसीलिए लोग ट्रॉली पसंद करते हैं। पर इस ट्रॉली से जाने के लिए नीचे लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ, सुबह थोड़ी भीड़ रहती है, पर थोड़ा इंतजार करने पर आसानी से बारी आ ही जाती है। नीचे एक और ट्रॉली है ना? वो तो बहुत पुरानी है और खराब भी हो चुकी है, पर उसे कोई इस्तेमाल भी नहीं करता। मुझे बहुत काम है। लगता है हमारी प्लानिंग में कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है। देखिए, हमारी अच्छी कसरत हो जाएगी। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ, हम लोग इस पहाड़ पर बहुत आसानी से चढ़ जाएंगे। अरे जब जिंदगी में हम लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं तो ये पहाड़ क्या चीज है। हम लोग वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे ना बेटा। बाय बाय। अरे आप वहाँ से जा रहे हो? इसी रास्ते से जाने में मजा है। हम लोग फिर मिलेंगे। अजीब लोग हैं। ये लोग तो एस्केलेटर से भी जा सकते थे। लगते हो थके थके से तुम, तो अभी थोड़ा आराम कर लो तुम यहाँ। तुम इतनी ना करो मेहनत, हाँ लेट लो जरा। करो आराम और चल पड़ो, ये सफर तो है लंबा बड़ा। कटेगा रास्ता बस थोड़ा सा और। चलो शुक्र है कि मंजिल आ ही गई। आखिर हम पहुँच ही गए। हाँ मित्सी, हमने ये कर दिखाया। एक बार तो मुझे लगा था कि हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। अरे ये तो कमाल हो गया। यहाँ पहाड़ के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। अरे भीड़ तो होगी यहाँ क्योंकि ये लोग ट्रॉली से आए होंगे ना, पर असली हाइकिंग तो हमने की है क्योंकि चढ़ाई करके हम आए हैं यहाँ तक। सही कहा मैंने। वैसे तो हमारा बेटा शिनचैन काफी थक गया था, पर आखिर वो भी ऊपर तक पहुँच ही गया। शिनचैन बेटा, हाइकिंग का अपना ये एक्सपीरियंस हमेशा याद रखना, क्योंकि जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने में ये हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है डैड, और मैं मॉम की माउंटेन क्लाइंबिंग का आइडिया भी याद रखूंगा, वो भी जिंदगी भर। शाबाश बेटा, तुम तो समझदारी की बात कर रहे हो। चलो यादगार के लिए एक अच्छी सी फोटो हो जाए हम लोगों की। मित्सी, शिनचैन, मुस्कुरा दो जरा। ये फोटो मुझे हाइकिंग की थकान की याद हमेशा दिलाती रहेगी। चढ़ाई करते वक्त तो हालत खराब हो गई थी। हमें नीचे उतरने में मजा आया, बहुत मजा आया। तो बताओ हाइकिंग करना कैसा रहा? बहुत मजेदार। मुझसे उठा नहीं जा रहा, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। हमें धीरे धीरे उतरना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि हमारे शरीर में इससे इतना दर्द हो जाएगा। हैरी प्लीज उस अलार्म को बंद कर दो। डिपार्टमेंटल स्टोर में मजा आएगा। आपका बिल अमाउंट है 150 रुपए। जरा देखो तो इस वक्त भी यहाँ पर कितनी भीड़ लगी है। चिंता मत कीजिए मॉम, मैं कहीं खो नहीं जाऊंगा, मैं आपके पीछे पीछे ही रहूंगा। सही कहा, तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा शिनचैन। अगर मैं तुम पर ही नजर रखती रही तो मैं शॉपिंग नहीं कर पाऊंगी, समझे? मैं समझ गया। कितनी भीड़ है। अगर तुम स्टोर में कहीं खो जाओ तो सर्विस काउंटर पर आकर आंटी को बता देना। जी मैं अच्छी तरह समझ गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी, मेरा नाम शिनचैन है और मैं स्टोर में अभी अभी खो गया हूँ। मैं 5 साल का हूँ। क्या सच कह रहे हो? बेकार की बातें बंद करो। बड़ा अजीब सा बच्चा है ये तो। तुम उस आंटी को परेशान कर रहे थे ना शिनचैन? नहीं मॉम। सुनिए मॉम, जरा सुनिए। क्या हम प्लीज उसे खरीद लें?
लेडीज एंड जेंटलमैन, इधर आइए, हमारे टेस्टी स्नैक्स लीजिए। अगर मैं शिनचैन को स्नैक्स ले दूं तो शायद ये मुझे परेशान नहीं करेगा। शिनचैन, खाते वक्त तुम बिल्कुल भी बात नहीं करोगे, मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? हाँ। तो जाओ वहाँ काउंटर पर खड़ी आंटी से अपना मनपसंद स्नैक्स ले लो, ठीक है? आइए आइए सर, क्या आप हमारे स्पेशल टेस्टी स्नैक्स को टेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, मैं जरूर लूँगा। शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये लीजिए। बताइए आपको कैसा लगा? ये है तो बहुत टेस्टी, पर मेरी मॉम ने कहा है मैं इसके टेस्ट के बारे में आपको कुछ ना कहूँ, ठीक है ना दीदी? हाँ, मैं समझ गई। पर सिर्फ एक पीस खाकर मैं आपको इसका टेस्ट नहीं बता सकता। तो थोड़ा और लीजिए और बताइए। जी भर के खाइए, लीजिए। आप इतना जिद कर रही हैं तो ले ही लेता हूँ। अरे ये अरे सुनिए, रुकिए तो सही, मिल गया, अब रुकिए, मैं रुक जाइए प्लीज, सुनिए। कस्टमर की बात मानने से सेल कम हो जाती है, अब मैं करूँगी कमाल। सबसे पहले जरूरी ये है कि हम खाने की खुशबू से कस्टमर्स को अपनी ओर खींचें, तभी तो फायदा होगा। अगर एक बार खाने की खुशबू चारों ओर फैल गई तो लोग मेरे पास अपने आप दौड़े दौड़े आएंगे। वाह, क्या खुशबू है। आइए आइए सब यहाँ आइए, ये टेस्टी डिश एक बार खा कर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। एक बार टेस्ट कर लो, फिर आपको इस डिश के मुंह मांगे दाम देने पड़ेंगे। प्लीज आप लोग इस डिश को टेस्ट करने में हिचकिचाइए मत, टेस्ट करने के पैसे नहीं लगेंगे। पैसे तो मैं आपसे बाद में लूंगी, वो भी बहुत सारे। उम्मीद है ये आपको बहुत टेस्टी लगा होगा। इतना टेस्टी खाना आपने पहले कभी भी कहीं और नहीं खाया होगा, है ना? तो क्या आप इस टेस्टी डिश को पैक करवा कर अपने घर नहीं ले जाना चाहेंगे? जरूर ले जाना चाहूँगा, एक पैकेट दे दीजिए। एक से आपका क्या होगा सर, सस्ते में बेच रही हूँ, आपको 2 पैकेट लेने चाहिए। ठीक है, दे दीजिए। अभी देती हूँ सर, आपका शुक्रिया। ये लीजिए। जी शुक्रिया। एक मुझे भी। मुझे भी 4 पैकेट दीजिए। लीजिए मैडम, आपके 4 पैकेट रेडी हैं। अरे वाह, इसकी सेल्समैनशिप तो बहुत बढ़िया है, पर मैं सब जानती हूँ, इसकी बातों में आने वाली नहीं। शुक्रिया। इधर आइए मैडम, आप वहाँ खड़े होकर क्या देख रही हैं? हाँ शुक्रिया, मैं इसे टेस्ट करूँगी। हाँ हाँ। टेस्टी है। कैसा लगा आपको? ये बहुत ही टेस्टी है ना? मुझे आप खाने की शौकीन लगती हैं, तो आप इसकी तारीफ जरूर करेंगी। ओह, दरअसल ये काफी तीखा है, मुझे नहीं लेना। हेलो सर, हम ये नए चावल मार्केट में ला रहे हैं, क्या आप इन्हें टेस्ट करेंगे प्लीज? अगर आप टेस्ट करेंगे तो खुश हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। देखो देखो मॉम, मैं चावल लेकर आया हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे जाने का मौका मिल गया। दरअसल मेरा बेटा मुझे बुला रहा है। क्या मैं एक ले सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये लो एक टेस्ट करके देख लो। ये बहुत टेस्टी है, बल्कि मैं तो इन्हें घर भी ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें हर चीज क्यों खरीदनी होती है? देखो, तुम्हारी मम्मी से घर नहीं ले जाना चाहती, इसका मतलब वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, जब मेहमान घर पर आते हैं तो ये अच्छा खाना बनाती है, वरना तो रोज शिमला मिर्ची। तो ठीक है, मैं भी इसे खरीदना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। कितने पैकेट चाहिए? 3 चाहिए, प्लीज 3 दे दीजिए। ठीक है। मैंने ना खरीदने की बहुत कोशिश की, पर आखिर मुझे खरीदना ही पड़ा, वो भी शिनचैन की वजह से। मैं ये बात जानता हूँ मॉम, शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अरे शिनचैन, उसे शॉपिंग कहते हैं, ये बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? हाँ, स्टोर बंद होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है, यही वक्त है सेल शुरू होने में, मुझे इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। आज सिर्फ आधा घंटा बचा है, डिस्काउंट शुरू हो चुका है, आप अपने मनपसंद पैक्स ले सकते हैं। कुछ ही देर में आप भारी बचत कर सकते हैं और खुशी खुशी अपने घर जा सकते हैं। मेरा नाम है मारुयामा और मैं हूँ यहाँ का एक बहुत ही अच्छा सेल्समैन। मेरा कोई जवाब नहीं। मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ, इसीलिए आप मुझे डिस्काउंट देंगे ना? और मैं इसके 2 पीस खरीदना चाहूँगी, आप मुझे इसके सही दाम बताइए। हाँ हाँ, ले लीजिए, यहाँ सब कुछ डिस्काउंट पर मिलता है। हाँ, ये अच्छा सेल्समैन है, ये हर चीज पर डिस्काउंट दे रहा है। हेलो, माफ कीजिए, प्लीज मुझे इस पर भी डिस्काउंट दे दीजिए। देखो शिनचैन, तुम भी डिस्काउंट के लिए रिक्वेस्ट करो, चलो। हाँ, अब ये अंकल हमारे लिए गाना गाएंगे। हाँ?
तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था शिनचैन। मैं कोशिश करती हूँ। सुनिए, प्लीज इसके पैसे कम कर दीजिए, इस पर भी और इस पर भी। मैं काफी सारा स्टॉक खरीदूंगी। जितना चाहे खरीद लीजिए। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? सब चीजों पर डिस्काउंट दे रहे हो। क्या हमारी दुकान बंद कराना चाहते हो? हाँ? अगर तुम खाने की चीजें इतनी सस्ती बेचोगे तो हमारा क्या होगा? हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। तुम ऐसा मत करो। ये मेरी दुकान है, मैं चाहे जो करूं, आपको क्या? देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी बात समझ पता नहीं ये शिनचैन अब कहाँ पर चला गया। हमारा क्या होगा? बहुत जल्द यहाँ सब कुछ बिक जाएगा। इस पर 100% डिस्काउंट और मेरे चश्मे पर है 50% डिस्काउंट।